नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। 4 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग होगी। पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टी बूथ के लिए रवाना हो रही है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में कल वोटिंग होनी है। तो पहले चरण में लोकसभा, आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी कल लोकसभा चुनाव की। तो ऐसे में 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी बता दें आपको कि सुरक्षा बिल्कुल टाइट रखी गई है। 4 सीट पर कल वोट डाले जाने हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि पूरे देश भर में चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी कल। तो कल झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चरण के चुनाव की बात है तो हमें लगता है जो गठबंधन है उसके लिए गेम सेटल मैच ओवर हो चुका है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पक्ष में लहर चल रही है। प्रधानमंत्री की जो सभाओं में अभूतपूर्व जनसमूह उमड़ रहा, जो हमारे नेताओं को जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कोई टक्कर ही में नहीं है साहब। ये तो मुझे लगता है जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार लोकसभा का यह चुनाव झारखंडी अस्मिता का चुनाव है, आदिवासी पर हुए अन्याय का चुनाव है। इसलिए चारों ही हमारा है। 1,44,450 वोटों से अर्जुन मुंडा जी चुनाव हारेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र के अंदर में एनडीए का हर प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। सारी जगह की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आजसू और भाजपा एनडीए का जो हम लोग का गठबंधन है, ये पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। लोहरदगा हो, खूंटी हो, जहां भी आप जाएंगे देखेंगे कि आजसू और भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ जुड़कर आपस में काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक चाईबासा का सवाल है तो चाईबासा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को एक सिरे से नकारने का काम किया है, क्योंकि चाईबासा की जनता संजीदा है और वो किसी भी धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं करती है। चाईबासा की जनता, और जो धोखा दे करके पूर्व में जनता के माइंडेड का जिसने बहिष्कार किया और भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो जनता भी उसका बहिष्कार कर दिया है। तो झारखंड में 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोहरदगा में बीजेपी के उम्मीदवार समीर उरांव की जो है वो टक्कर देखने को मिलेगी कांग्रेस के सुखदेव भगत से। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा भी मैदान में है। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा लोहरदगा से, ये तीनों मैदान में हैं और इन तीनों के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। कड़ी टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारखंड में कल लोहरदगा सीट पर चुनाव होने वाला है। तो पहले चरण का चुनाव और ऐसे में 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है कल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर गुमला के नक्सली इलाके में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी और ईवीएम को भेजा जा रहा है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के बिशनपुर और घाघरा में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चुनाव ड्यूटी में जाते मतदान कर्मियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत ने। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के लिए कल वोट डाले जाएंगे, तो लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम भी अपनी सहभागिता दिखाते हुए इस वक्त मौजूद है गुमला के हवाई अड्डा में। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जो गुमला के अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे मतदान कर्मियों को आज लगातार कल से ही एक तरह से बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है पहुँचे हुए हैं, अपने ईवीएम वीवीपैट के जरिए यहाँ पे लोग उपस्थित है। कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार जो यह सिलसिला है कल से जारी है। कल भी कई इलाकों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था और आज भी कई ऐसे सुदूरवर्ती बिशनपुर व घाघरा का इलाका है जहाँ पर मतदान कर्मियों को सेना के MI हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ से भेजा जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत खुशी है हमारा।
कि हम एक बार कम से कम हेलीकॉप्टर पर चलूँ, और ये मुझे मौका एक बार मिला है। और इस चुनाव के महापर्व में मैं अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया हूँ। मुझे हेलीकॉप्टर से जाने का मौका मिला है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा उल्लासित है कि कैसा रहेगा हम लोगों का सफ़र। लेकिन हम लोग अपेक्षा करते हैं सब कुछ अच्छा रहे। यहाँ पे एयरफोर्स के सभी लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या स्थिति देखते हैं पहले और अब के बाद में? बहुत काफ़ी सुधार हुआ है, अच्छी तरह जो भी सुविधाएं मिल रही है सब अच्छी मिल रहा है। अच्छी मिल रहा है। अब कोई डर भय नहीं। कल बढ़ चढ़कर जो समय रखा गया है सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान का जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। तो सिंहभूम लोकसभा सीट पर भी कल वोटिंग होगी। चाईबासा में टाटा कॉलेज परिसर स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। चुनाव को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विशेष तैयारी की गई है और संवेदनशील जगहों पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। और अब बात कर लेते हैं लोहरदग्गा लोकसभा सीट की। तो यहां पर भी कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को बूथ के लिए रवाना किया गया है। जो दुर्गम क्षेत्र के बूथ हैं उनको कल ही डिस्पैच किया जा चुका था। आज बाकी के सारे बूथ जो हैं आज डिस्पैच हो रहे हैं और ये मतदान कर्मी जो हैं अपने अपने बूथों पे जाके आज रुकेंगे और कल सुबह से मतदान की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की भी व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हम लोगों ने 2 अलग अलग दिनों में डिस्पैच प्लान किया था। P-2 में कल कुछ बूथ्स का डिस्पैच ऑलरेडी किया जा चुका है। आज मेजर P-1 का डिस्पैच है। वो अब हर जगह पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगाया गया है। बूथों पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमें कुल मोर देन 20 CAPFE कंपनीज मिली थी जिनको ऑलरेडी स्टैटिक पोलिंग ड्यूटीज़ के साथ साथ पेट्रोलिंग में भी डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ हम लोगों ने बहुत भारी संख्या में बाइक QRTs बनाई हैं, जिनको आप देखेंगे कि शहर में आज कई जगहों पे घूमते हुए उनका भी मुख्य काम डिस्पैच में हेल्प करने का ही है। जिला प्रशासन का तैयारी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सारा मटेरियल ले लिए हैं, मतदान की ओर जाएंगे अभी EVM वगैरह लेते हुए, और मतदान जो है शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण हम लोग पूरा मतदान सफल बनाएंगे। इलेक्शन का महापर्व है, हम लोग मानते हैं, और काफ़ी उत्साह है और काफ़ी अच्छी तैयारी है जिला प्रशासन की ओर से, जो हमें खुशी है कि हमें मौका मिल रहा है। तो हम लोग मतदान कराने के लिए किसको प्रखंड के नीरू बूथ नंबर 69 में हम लोग जा रहे हैं। वोटिंग से पहले पलामू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल ने पलामू SP रिश्मा रमेशन से बात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे जो मतदान केंद्र है सभी जगह कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। CRPF हो या जिला पुलिस बल के जवान हो, सभी जगह सुरक्षा कड़े इंतजाम। हर बूथ पे बूथ के सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली बूथ का जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फोर्सेस का तैनाती किया है। हर पलामू का हर बूथ जो 4th फेज में चुनाव में जा रहा है वो पुलिस फोर्स या होमगार्ड के जवान से हम लोग कवर किया गया है। इसका अलावा हम लोगों ने थाना स्तर पे 55 QRTs बनाया है। साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी हम लोगों ने आर्म पुलिस का तैनाती किया है। मेरा पलामू वासियों से यही अपील होगा कि आप मन में बिना कोई डर या संकोच रख के आए, अपना मतदान का जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज करें और शांतिपूर्ण और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में पुलिस का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है आप लोग मदद करें। ये थी पलामू SP रिश्मा रमेशन, जिन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इन्होंने जानकारी दी। आपको बता दूं कि पलामू लोकसभा क्षेत्र का जो पूर्व में जो हालात हुआ करता था वो काफी अलग था, लेकिन आज कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में काफी बदलाव नजर आ रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गढ़वा में वोटिंग के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। SJS नामधारी कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी को बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
ड्यूटी पड़ा है? हमने पहले वोट दे भी दिया है हाँ। ना, बैलेट वाला जी। और ढोटी। हाँ। कैसा व्यवस्था है यहाँ से तुम ठीक है। ठीक है, हाँ संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा उत्साह है। हाँ। सभी लोगों को उमंग है। हाँ। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ। पहले चुनाव में हम लोग डरते थे, धक धक जीव करता था, लेकिन हमारे बाद चुनाव में कोई किसी तरह की परेशानी की सामना नहीं कर पा रहा है। हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है। सवेरे 5 बजे से सारे कर्मी लोग यहाँ पर हैं। कल ही रात को गाड़ियाँ हम लोगों ने करसन ब्लॉक में भेज दिया था, जितने पुलिस पर्सनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लाने के लिए। दे ऑल हैव अराइव्ड इन टाइम। उन लोगों के लिए अलग अलग जगह ईयर मार्क किया हुआ है, कहाँ से मटेरियल लेंगे, कहाँ पर वो बैठेंगे। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वो लोग अपना बैठे हैं। पोलिंग के लिए आज हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर को डिस्पैच किया है और प्रॉपर उनकी ब्रीफिंग की है। करीब 7,000 फोर्स इस पूरे महापर्व में गढ़वा जिला में लग रही हैं। तो सारे फोर्स और मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर सारे डिस्पैच हो रहे हैं धीरे धीरे। सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं। तो झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए उम्मीदवारों को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जेएमएम अपनी पार्टी को देखे कि उनके कितने लोग पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं। स्पष्ट है कि सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में जो देश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आक्रोशित है। और उसी का परिणाम है कि जो भी सांसद प्रत्याशी हैं या जो भी मंत्री चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है वो निकल करके सामने आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब विधायक ही अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो चमरा लिंडा की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, पूर्व विधायक लोंगा भी खूंटी से खड़े हो गए हैं, वर्मा जी खड़े हो गए हैं कोडरमा से, और इनके कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। और ऐसे भी डूबते हुए जहाज की कोई सवारी नहीं करना चाहता। तो जिस पार्टी के विधायक ही अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए हैं, वो हम पे इस तरह का आरोप लगाएंगे। और कहीं भी 15-20 लोगों को खड़े कर 20 लाख के कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कोई स्टेज मैनेज प्रदर्शन करा दे तो उसे विरोध नहीं करते। 4 जून का इंतजार कीजिए ना, पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कब की खिसक चुकी है। तो चुनाव को लेकर धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने कहा है कि धनबाद लोकसभा मजदूरों का शहर है, ऐसे में मैं मजदूरों की आवाज बनने का काम करूंगी। मजदूरों ने अपनी जो समस्याएं रखी है, मैंने पहले भी उनको आश्वस्त किया है कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी। और जिस तरह से उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ दिन काम करा के फिर उन्हें बैठा दिया जाता है, ये बहुत ही पहले ऐसा नहीं होता था। यही हम लोग इसी पे मंथन हम करते हैं और सोचते हैं कि लोग, सरकार का काम है कि आप अपने मजदूरों को, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उन्हें सर्वप्रथम पहले देखना। और अब बात सरायकेला की करते हैं, जहां पर नीमडीह पुलिस ने पत्थर खदानों में अवैध तरीके से बारूद सप्लाई करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के घर पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक, जिलेटिन, एक पिस्तौल, मैगजीन और गोली बरामद किया है। तो नीमडीह पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। सरायकेला से यह खबर, बारूद सप्लाई करने वाला एक गिरफ्तार हुआ है। आपको बताते चले, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से जिलेटिन, विस्फोटक जिलेटिन और एक पिस्तौल, मैगजीन और गोली बरामद किया गया है। और अब बात हजारीबाग की करते हैं, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। और बहुत दुख की बात है, एक गजराज यहाँ मर गए हैं। तो थोड़ा सा यही पानी वाला जो करंट आया उसी की वजह से थोड़ा सा इसमें लगा और ये झटका लग गया। वन विभाग के लोग यहाँ जब बागान में घुसा उसके बाद ये लोग चल गए। अगर यदि वन विभाग लोग
जंगल में करके जाते तो हाथी का इस तरह का घटना नहीं हुआ रहता। क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बताते चले कि कई घरों को तो इन्होंने नुकसान किया ही है, साथ ही फसलों को नुकसान किया। लेकिन एक जो है बड़ी हादसा हुई है, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए हजारीबाग का सदर प्रखंड क्षेत्र का चुटियारो गांव का यह क्षेत्र है, जहां पर बिजली तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। मौके पर जो यहाँ पे ग्रामीण देखने के लिए पहुंच रहे, हालांकि यहाँ पे जो है वन विभाग के कई जो कर्मी हैं, अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, मुआयना कर रहे हैं कि आखिर जो इस मौत हुई है कैसे क्या कुछ हुई है। आपको बताते चले कि अभी भी कई ऐसे दर्जनों हाथी हैं जो बगल के जंगल में बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है यह जो घटना घटी है, हाथियों का आतंक जो लगातार है जारी है, इसको लेकर ग्रामीणों के बीच जो है दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।